यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश अंसारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आज सदन में वक्फ बिल जो है वो पेश किया गया। मैं और तमाम मुस्लिम समाज आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये बिल अगर पास हो जाता है तो क्या बदल जाएगा? देखिए, एक सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वक्फ की संपत्ति ये क्या है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसको समझने की ज़रूरत है। वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के विकास के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। वहाँ पर मुस्लिम समाज के मुद्दे जो जुड़े हैं, जैसे कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इन तमाम चीज़ों के लिए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स है, इन तमाम चीज़ों के लिए वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। लगातार आम मुस्लिम समाज के लोगों से ही ये शिकायतें आती हैं कि जहाँ पे ये देखा जाता है कि वक्फ की संपत्ति का इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, या वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज़ किया जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को इलीगली कई जगह सेल करने की भी शिकायतें आई, जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम समाज के हित की विरोधी ये बातें थी। हमारी मोदी सरकार ये जानती है कि मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। मोदी सरकार ने हमेशा ये सकारात्मक प्रयास किया है कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो तमाम हमें कदम उठाए जाने चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पे इलीगल कब्जे नहीं होने चाहिए, वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होने चाहिए, वहाँ की संपत्तियों का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो गरीब मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए इन संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो तमाम ऐसी शिकायतें आने के बाद ये जो अमेंडमेंट एक्ट आज आया, इसमें हम सब इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे इस सच्चर कमेटी ने भी कहा कि वक्फ का जो बोर्ड है उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, ये हमारी सरकार का ही मानना है। उसमें महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए, ये भी हमारी सरकार का मानना है। उसका जो है मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे सरकार का मानना है। जो पिछड़े हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट है ये किसी के अधिकार लेने का नहीं, बल्कि जो पिछड़े हैं, जो छूट गए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाएगा ये अमेंडमेंट। वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज होने से बचाएगा, उनको इलीगली बेचने से बचाएगा। वक्फ माफिया जो है, जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करके और वहाँ पे अपने निजी इस्तेमाल के लिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्स भवन बना दिए, ऐसे वक्फ माफिया जिन्होंने आम मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया, उनके अधिकारों का इंक्रोचमेंट किया, उसके खिलाफ ये अमेंडमेंट है। और निश्चित तौर पे आम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने लेकिन का दानिश अंसारी साहब, मोदी जी ने उठाया है, विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में दखल अंदाजी की जा रही है। और दूसरा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या जो वक्फ की संपत्ति है उस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई कंट्रोल करने का या कंट्रोल लेने या देने का ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। नहीं, देखिए, विपक्ष ने हमेशा समाज को गुमराह करके अपने राजनीतिक रोटियों को सेका है, और खास तौर पे मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके विपक्ष ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। मुसलमान विपक्ष का सबसे आसान टारगेट होता है। कोई भी बात होती है तो मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीति को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ की इसी विपक्ष से, इसी समाजवादी पार्टी से ये उत्तर प्रदेश का आम मुसलमान ये सवाल पूछता है कि उनके शासनकाल में उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे क्या डेवलपमेंट किया। इसका कोई रिपोर्ट उनसे पूछा जाना चाहिए था। सपा के कांग्रेस रीजन में कितने वक्फ की संपत्तियों पे हॉस्पिटल या स्कूल खोले गए, इसका उनसे रिपोर्ट मांगिए। कोई जवाब उनके पास नहीं होगा। हमारी सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ की संपत्तियों पर हॉस्पिटल खुले जहां पर गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज हो। हमारी मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल खुले जहां गरीब हमारे मुस्लिम बच्चे फ्री में एजुकेशन ले। हमारी जो मोदी सरकार है वो ये चाहती है कि वक्फ की संपत्तियों पे अच्छे स्टेडियम, अच्छे पार्क खुले, ताकि आम मुस्लिम परिवार का बच्चा उस स्पोर्ट्स में आगे जाए, एथलीट्स में आगे जाए, शिक्षा में आगे जाए, स्वास्थ्य में उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले। ये हमारी मोदी सरकार चाहती है। लेकिन इसके उलट जो विपक्ष है, खासतौर पे कांग्रेस और सपा, इसका हमेशा एजेंडा रहा है कि मुसलमानों को पिछड़ेपन की तरफ ढकेलो, आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर रखो, सामाजिक रूप से उनको कमज़ोर रखो,
और शैक्षणिक रूप से एजुकेशन वाइज उनको पिछड़ा रखो, ताकि केवल ये मुसलमान उनके रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं उनसे सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सपा से और कांग्रेस से, कि वो क्यों ये चाहते हैं कि मुसलमान केवल उनके रैलियों में भीड़ बन के भीड़ का हिस्सा बने? वो ये क्यों नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का बच्चा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने? सपा और कांग्रेस ऐसा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अगर मुस्लिम समाज का बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो वो इनकी चालबाजी को समझ जाएगा। अपनी चालबाजी को छिपाने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा रखना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मोदी सरकार मुसलमानों के विकास के लिए, उनकी रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। दानिश अंसारी साहब, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन बेचना चाहती है सरकार, इसलिए इस बिल को ला रहे हैं। आप दावा कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जमीन के साथ कोई छेड़छाड़ या जमीन नहीं बेची जाएगी, क्योंकि ये आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं और गारंटी भी वो मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को या विपक्ष के तमाम नेताओं को सरकार ने भी संसद के माध्यम से कहा है, हम लोग भी कह रहे हैं कि ये बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्ति सबसे पहले तो बेची नहीं जा सकती, लेकिन इन्हीं विपक्ष के समय वक्फ की संपत्तियों को इलीगली बेचा गया। ये अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो वक्फ की संपत्तियों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी के शासनकाल में हुआ है तो इसी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। 2012 से लेकर 17 तक सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके वहां बिल्डिंगें बनाई और उसको बेचने का काम किया। आज अगर उसको रोकने का काम मोदी सरकार कर रही है तो ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि वक्फ की संपत्तियों की स्थितियों में सुधार हो, उसको हम डिजिटलाइज करें। अगर वक्फ की संपत्तियों को हम डिजिटलाइज करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे, उसकी जियो टैगिंग करेंगे, उसकी हदबंदी करेंगे, तो इससे जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो सुरक्षित होगी। अभी जो लीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है वो रुकेगा, अभी जो उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको रोका जाएगा। तो वक्फ की संपत्तियों को रोकने के लिए अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं तो अगर समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है तो उसको हमारे साथ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वही प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि आप लोग इस बिल पर चर्चा कराएंगे, कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए, हर एक सांसद की राय तो इस बिल पर क्या है वो सामने आनी चाहिए, चर्चा होगी इस बिल पर। देखिए अभी सदन में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है ये बिल। निश्चित तौर पे संवाद के माध्यम से बेहतर दिशा में समाज को आगे ले जाना ये हमारी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है और हम ईमानदारी से अपनी प्राथमिकताओं को आगे ले जाएंगे। मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम होने चाहिए हमारी सरकार वो कदम जरूर उठाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं अंसारी साहब कि विपक्ष जो है वो इस बिल को लेकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, मुस्लिम समाज को अगर ये बिल पास हो जाता है तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। नहीं, मैं तो ये साफ स्पष्ट कह रहा हूं कि इस बिल को ही लेके नहीं, विपक्ष तो मुसलमानों के हर विकास के एजेंडे पे भ्रम फैलाता है। जब हमने मदरसा आधुनिकीकरण करने की बात की तो यही विपक्ष हमारे विरोध में खड़ा हुआ। हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो इस बात का भी विरोध विपक्ष ने किया। हमारी सरकार ने कहा कि मुस्लिम समाज के नौजवानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, इसके लिए भी विरोध इसी विपक्ष ने किया। हमने कहा कि मुस्लिम समाज के बच्चे वो उर्दू पढ़ें, अरबी पढ़ें, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ें, इसका भी विरोध हमारे विपक्ष के लोगों ने किया। तो आखिर विपक्ष मुसलमानों को किस दिशा में ले जाना चाहता है? हम मुसलमानों को तरक्की और तालीम की तरफ बढ़ाना चाहते हैं और विपक्ष मुसलमानों को विकास से पीछे खींचने के काम कर रहा है। लेकिन आज हमारे देश का मुसलमान ये जागरूक है, ये जानता है कि विपक्ष एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को धीरे धीरे उनको दीमक की तरह धीरे धीरे उनको कमज़ोर कर रहा है। मुसलमानों के जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको कमज़ोर कर रहा है ताकि मुसलमान विकास की तरफ आगे ना बढ़े। लेकिन हमारी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों के हित के रक्षा के लिए खड़ी है। अंसारी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी और लाउड एंड क्लियर आपसे समझना चाहूंगी एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस बात का डर जो है वो वक्फ बोर्ड को भी है। 30 से ज्यादा बड़े वक्फ बोर्ड हैं इस देश में। क्या सरकार या आप या केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड को कंट्रोल नहीं करेंगे? और दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि इस पर डिवीजन बनना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के आने वाला एक बोर्ड है
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हमेशा वक्फ बोर्ड के माध्यम से बेहतर दिशा में वक्फ की संपत्तियों की मिसहैंडलिंग ना हो, उसको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, उसकी हदबंदी हो, इन तमाम चीज़ों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इसके लिए सजग है। वक्फ बोर्ड में तमाम ऐसी शिकायतें आती हैं जहां वक्फ माफिया वक्फ बोर्ड में घर करके बैठे हैं, जहां वक्फ माफिया वक्फ बोर्ड को इनडायरेक्टली जो है ऑपरेट करते हैं, ऐसी बहुत शिकायतें आती हैं। तो हम डायरेक्टली ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ माफियाओं से मुक्त कराना वक्फ की संपत्तियों को, ये हमारा एजेंडा है और हम इस एजेंडे पे पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करना ये हमारी सरकार का कर्तव्य है और हम ईमानदारी से मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अंसारी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आपने पूरी तरह से ये क्लियर किया कि किसी भी तरह का कोई कंट्रोल जो है वो वक्फ की संपत्तियों पर नहीं होगा, जिस पर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है।